पार्क उसने अब यूपी की तरह राजस्थान को भी एक योगी की तरह आवश्यकता है। राजस्थान में गहलोत जी ने जो किया होगा, मैं तो पढ़ता हूँ न्यूज में, मेरे को अच्छा लगा कि तरक्की तो हुई कुछ राजस्थान की। जो सरकार अच्छा काम करेगी वही आएगी और वही अच्छे मतों से जीतेगी। बीजेपी ने भी अच्छा काम किया, कांग्रेस ने भी अच्छा काम किया। आप एक ऐसी पार्टी बनाओ जिसमें सर्वधर्म सम्मान हो। जो फ्यूचर की सोच के चलता है ना, वो कांग्रेस को वोट नहीं देगा इस बार। राजस्थान में बीजेपी बने, भारतीय जनता पार्टी की लहर चल रही है। हिंदुस्तान मेरी जान है, हिंदुस्तान मेरी शान है, हिंदुस्तान मेरी जान है, हिंदुस्तान मेरी शान है। रंग है, उमंग है, ढंग है, हाँ सत्य है, सांस है, एहसास है, जान है, अभिमान है। हिंदुस्तान मेरी जान है, हिंदुस्तान मेरी शान है, हिंदुस्तान मेरी जान है, हिंदुस्तान मेरी शान है। नमस्कार धरती पुत्र, आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा और हम उदयपुर में हैं, यानी कि मेवाड़ में हैं। इस धरती को क्या कहते हैं? वीरों की धरती कहते हैं कि नहीं कहते हैं? वीरों की धरती। हाँ, और यहाँ के लोग झुकते नहीं हैं, झुकना सीखा नहीं इन लोगों ने, है ना? चाहे कोई भी आ जाए, मुगल आ गए तब भी महाराणा प्रताप जी ने उनके छक्के छुड़ा दिए। हम उन्हीं की जमीन पर हैं और चुनावी माहौल यहाँ एकदम गर्म है। आपको मैं बता दूं कि ये वो धरती है जहां पर महाराणा प्रताप को लोग आते हैं तो उनके बारे में ज्ञान हासिल करते हैं, उनके गौरव के बारे में जानते हैं, समझते हैं। लेकिन यहां कन्हैया भी अब लोगों के जहन में है कि नहीं है? कन्हैया लाल है कि नहीं है? हाँ, तो क्या इस राज्य में हिंदू मुसलमान हो गया? और इस हिंदू मुसलमान से किसको फायदा होगा या हुआ? आज हम इस पर बात करेंगे क्योंकि चुनाव आ गया है और चुनाव से पहले ये सब खूब हो रहा है। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं हो रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं कि हो रहा है। तो आप लोगों से मैं बात करूंगा और हमास खूब सुन रहे होंगे आप लोग। वही हमास, इजराइल है ना, जिसने हमला कर दिया इजराइल पर। अरे भैया, इजराइल और हमास और फिलिस्तीन के बीच क्या हो रहा है? उसको यहां सपोर्ट करने वाले लोग कौन हैं? कौन है वो लोग जो ऐसे लोगों को समझा रहे हैं, भड़का रहे हैं, और उनको क्या फायदा होगा? कौन है? देश के गद्दार लोग। अच्छा, देश के गद्दार हैं। लेकिन मैं एक चीज जानता हूं, देखिए, हमारे देश के जो मुसलमान हैं वो कभी आतंकवाद का सपोर्ट नहीं करते, समर्थन नहीं करते हैं, है ना? क्योंकि आतंकवादी जो होता है ना भाई साहब, देख के नहीं मारता कि ये राजपूत हैं, इनको गोली मार देंगे, और ये दलित हैं तो इनको सिर्फ चाकू मारेंगे। वो मारता है, सामने वाला कौन है उससे फर्क नहीं पड़ता। तो फिर क्यों चुनाव में हिंदू मुसलमान हमास हो रहा है? आज इसी पर बात करेंगे। आप लोगों से पूछेंगे कि क्या राजस्थान में और देश में चुनाव से पहले माहौल बनाया जा रहा है हिंदू मुसलमान का, और क्या राजस्थान में हिंदू मुसलमान हो गया? कन्हैया लाल की हत्या के बाद क्या यहाँ का माहौल बदल गया? यहाँ का माहौल कन्हैया लाल की हत्या के बाद बदला है। लोगों के जो सरकार है वो लोगों को रेवड़ी बांट के और इस तरह का माहौल बना रही है कि किसी व्यक्ति विशेष को फायदा देना या पर्टिकुलर समाज को फायदा देना। क्या हमास के जो नारे लगे उससे चुनाव पर कोई फर्क पड़ेगा? नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे। तो भारतीय जनता क्यों लोग हमास के नारे लगा रहे हैं? क्या लगता है आपको? सब एक वो दुनिया विरोधी है, आतंकवाद को सपोर्ट करने वाले लोग हैं ऐसे जो हमास के नारे लगा रहे हैं। सिर्फ तुष्टिकरण की नीति से ये हमास को सपोर्ट कर रहे हैं, जिससे हमें किसी एक वर्ग विशेष के मेरे को वोट मिले। अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं है। हमास का सपोर्ट करना मात्र एक ही उद्देश्य है, हमें एन केन प्रकार से हमें वोट मिले। एन केन प्रकारेण वोट मिलेन, ऐसा सोच रहे हैं सब। हाँ,
यहाँ की पब्लिक और ये लोग समझ नहीं रहे हैं कि ये हमास को सपोर्ट कर रहे हैं, आतंकवाद को सपोर्ट कर रहे हैं। ये देश कहाँ जा रहा है। और इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि जो कांग्रेस सरकार ये तुष्टीकरण, मुस्लिम तुष्टीकरण की जो नीति रख रही है देश के लिए बहुत घातक होगी। और इसे जल्दी समझ जाए सब लोग। अपने अपने भाई यहाँ पर ये हैं, ये हिंदू, ये कांग्रेस जिंदाबाद वो कर रहे हैं, ये बिल्कुल बुरी तरह से हारेंगे कांग्रेस। हाँ, और अच्छा जी, क्या लग रहा है हमास का कोई असर नहीं है और चुनाव पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा? 2024 चुनाव से पहले क्यों हमास के समर्थन में नारे लगे हिंदुस्तान में? मेरे को एक बात बताओ, आप कोरोना के काल के अंदर में कोई इस पे नहीं देखा कि मुस्लिम है कि हिंदू है? सबके घर तक दवाई पहुंची, सबके घर तक भोजन पैकेट पहुंचे। आज अगर हमास के जो लोग नारे लगा रहे हैं, क्या आप उनको ये मानते हो कि वो देश के हैं? कहाँ के वो देश के गद्दार हैं। अरे हैं तो हमारे देश के ही, और गद्दार तो देश में ही। लेकिन कौन लोग उनको भड़का रहे हैं? ये कांग्रेस सरकार जाने। समझ में आता है आप लोगों को कि भड़काया जा रहा है या सच में उन लोगों का समर्थन है? अरे मुगलों से तो हमारे पूर्वज लड़ते आए हैं। सोचेंगे कि बोलेंगे? देखिए, जिनको सोचना है वो थोड़ा आराम से सोचे। हाँ, आराम से। सर, मुगलों से तो हमारे पूर्वज लड़ते हैं, आज भी लड़ रहे हैं, पर हमारे बीच में जयचंद उनसे कैसे लड़े? हाँ, जयचंद कौन है? जो है कांग्रेस के जयचंद, सब जयचंद। तो जयचंद क्या वो लोग हैं जो ऐसे लोगों को भड़का रहे हैं? हाँ, कन्हैयालाल की हत्या में भाजपा के कार्यकर्ताओं का हाथ था। वो कार्यकर्ता भाजपा का था। गुलाब चंद जी कटारे के साथ उसका फोटो था। गुलाब चंद जी उसको पगड़ी पहना रहे थे, दुपट्टा उड़ा रहे थे। वो हत्यारा कन्हैयालाल का। कन्हैयालाल का हत्यारा बीजेपी वाला हो गया। बिल्कुल। और जयपुर का हत्यारा कांग्रेस वाला हो जाएगा। कन्हैयालाल का हत्यारा हो गया बीजेपी का और जयपुर वाला जो है वो कांग्रेस का हो जाएगा। ऐसे होता है क्या? अरे भाई साहब, हत्यारा हत्यारा होता है, आतंकी आतंकी होता है। सर, अपनी जगह पे आ जाइए, इधर आइए, इधर यहाँ आइए प्लीज, इधर। हाँ, अपनी जगह पे रहिए, नहीं तो आपकी जगह कोई और ले लेगा। मेहमानों से मिलवा देता हूं आपको। प्रमोद सामर जी हैं, बीजेपी के प्रवक्ता, हमारे साथ। बहुत बहुत स्वागत है। अनुराग सक्सेना, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ। सिद्धार्थ शर्मा जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक। कविता जोशी, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ हैं। अजय पोरवाल जी हैं, कांग्रेस के नेता, हमारे साथ। सीमा पंचोली जी हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट, हमारे साथ। और पंकज शर्मा जी हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत है। आपके पास पहले आ जाऊं, नेताओं के पास नहीं जाऊं? हाँ, पहले आपके पास आ जाता हूं क्योंकि ये तो शो जनता का ही है। हाँ, ना बोलिए खुलकर। हाँ, मैं आम नागरिक हूँ। हाँ। मैं किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करता। ये सबसे अच्छी बात होती है। सबसे बड़ी बात है, मुझे कोई पार्टी से लेना देना नहीं। मैं सिर्फ एक बात करता हूँ, हमास जो आतंकवादी संगठन है, जो सोते हुए इजरायलियों को रात को बिना किसी दुनिया में खबर के 25,000 रॉकेट। 5,000 आपने थोड़ा बढ़ा दिया। मैंने बढ़ा दिया। अरे सुनिए। हाँ, कोई बात नहीं सर। हाँ, मेरे कोई पार्टी नहीं। कोई बात नहीं, 5,000 भी कम नहीं। मैं अगर 5 लाख भी बोलूं कम है। क्या नियति थी उनकी? क्या उनने एक ही धर्म में सोते हुए आदमियों को मारना? उसके बाद सर, मैं एक चीज पूछ रहा हूँ, मेरे उस बाद में पूछिए। हमारे जो भारत के वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं, एक मोतवीर आदमी है जिसने ओपन बोला हम इजराइल के साथ हैं। क्यों? वो आतंकवाद नहीं चाहते हैं। वो आतंकवाद नहीं चाहते हैं, वो शांति चाहते हैं। मैं ये पूछ रहा हूँ, ये अभी चुनाव से पहले ये सब क्यों हो रहा है? आप लोगों को क्या लगता है? चुनाव से पहले हमने युद्ध कराया। हमास और इजराइल में युद्ध हुआ। हम हिंदुस्तान में, हम उदयपुर में और राजस्थान में भाईचारे से रहते हैं। आज आप आप अपनी बात कहिए, इधर उधर मत जाइए। मेरी बात सुनिए। आज जितने भी बदमाश गुंडे जितने रोज आप अखबार में पढ़ते हैं सवेरे उठते ही चाय के साथ, उसमें कौन होते हैं? ये मुसलमान। ठीक है, नहीं, लेकिन मैं ये नहीं मानता हूँ कि मुसलमान होते हैं, बदमाश होते हैं, गुंडे होते हैं, हथियारे होते हैं, आतंकी होते हैं, है ना? धर्म से जोड़ना मुझे लगता है थोड़ा सा गलत है। लेकिन चुनाव जब आता है तो क्या ये तुष्टीकरण, ये हमास और कन्हैयालाल की जो घटना हुई उसके बाद जो संवेदनाएं भड़की, उसको क्या और भड़काने की कोशिश होती है? नहीं, बिल्कुल ये बात ठीक है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी में ये प्रस्ताव पास हुआ कि भाई हमास का हम वो समर्थन कर रहे हैं। हम कभी कभी देश की दूसरी राजनीतिक पार्टी कुछ कर रही है, उसका विरोध करने के लिए देश का विरोध करने लग जाए। यहां इस स्तर तक कांग्रेस गिर गई है, तो ऐसा लगता है कि फिर ऐसे परिदृश्य में ये जो राजनीति हो रही है वो किस दिशा में जा रही है? ये कांग्रेस को और इंडी गठबंधन के अन्य लोगों को सोचना ही चाहिए। और ये इस समय है, ये इसलिए इस समय है कि अगर आज नहीं सोचा तो फिर हमारे देश में भी ऐसे अनेकों हमास खड़े हो जाने वाले। और हमास का विरोध करते करते, ये मुसलमानों का विरोध नहीं है।
आतंकवाद का विरोध है। और जो भारत के प्रधानमंत्री ने कहा है, भारत के प्रधानमंत्री ने बिल्कुल ठीक कहा है। उन्होंने इजराइल का समर्थन किया क्योंकि इजराइल के ऊपर अत्याचार हुआ और एक आतंकवादी घटना का उन्होंने विरोध किया, और मुझे लगता है ये करना बहुत आवश्यक है। पंकज जी, चुनाव से पहले हमास क्यों? चुनाव से पहले हमास क्यों? देखिए झा साहब, पहले तो मैं मेवाड़ की धरती, महाराणा प्रताप जी की धरती पर आपका स्वागत करता हूँ। आप हमास और इसराइल की बात कर रहे हैं, आप देश और राजस्थान की बात कर रहे हैं। आजादी के पहले और आजादी के बाद में धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद की नीतियां लागू रही इस देश में, इस मेवाड़ में और इस राजस्थान में। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, पारसी दूध में रूह अफ़ज़ा की तरह और दूध में पानी की तरह रहे। कुछ लोग राजनीतिक मुद्दों की स्वार्थी के लिए दूध में नींबू का काम कर रहे हैं। ये देश वो देश है इंदिरा जी के जमाने। तो लोग कन्हैयालाल की हत्या की चर्चा करना छोड़ दें। नहीं, कन्हैयालाल जी की हत्या हुई तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने तुरंत यहाँ लाकर पूरी सरकार के साथ जो मुआवजा उनको मैक्सिमम दे सकते थे। आप हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, पारसी की बात नहीं करें, आप भारत माता की बात करें, आप राजस्थान की बात करें, आप देश की बात करें। हिंदू मुसलमान की बात नहीं करें। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, पारसी भाई बहन की तरह। ये जो नेता हमास कर रहे हैं, ये कोई नेता नहीं कर रहा। ये मुद्दा आपने उठाया झा साहब। इस देश में, इस प्रदेश में मोहब्बत की दुकान चलेगी। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, पारसी मोहब्बत की दुकान चलेगी। साथ में सर एक मिनट, मेरा सवाल तो सुन लीजिए पहले। मेरा सवाल सुनिए। ये मोहब्बत की दुकान चलेगी कि चुनाव से पहले हमास और तुष्टीकरण चलेगा? ये चला रहे हमास और ये कह रहे हैं कि यार क्या लेना देना। तो आपकी CWC में क्यों प्रस्ताव पारित किया? हिंदुस्तान की कांग्रेस ने किया विदेशी कांग्रेस थी? जो प्रस्ताव तो ये पारित करते हैं, पनाह कौन देता है? इन आतंकवादियों को पनाह किसने दी? ये आज जो कन्या का कांड हुआ किसके कारण हुआ? गहलोत सरकार की जो नाकामी थी, प्रशासन नहीं था, जानकारी होने के बाद इतना घिनौना हत्याकांड हुआ है। और ये जो प्रस्ताव की बात कर रहे हैं, ये कांग्रेस में अगर हैं, इनकी CWC पूछो। ये कह रहे हैं कि भाई साहब आप लोग तो प्रस्ताव पास कर देते हैं, चुनाव दिखता है तो सब पास हो जाता है, चुनाव से पहले योजनाएं भी आती हैं, है ना? अच्छा सुनो, आ रहा हूँ। चुनाव से पहले सारी योजनाएं याद आती हैं। 10 महीने, एक सेकंड मैडम, मैं आऊंगा, एक सेकंड। 10 महीने पहले, चुनाव से पहले याद आता है कि सारी योजनाएं ला दो। चुनाव से पहले सर्जिकल स्ट्राइक भी होती है जो फर्जी निकलती है। पंकज भाई प्लीज, मैं आ रहा हूँ। चुनाव से पहले सर्जिकल स्ट्राइक होती है जो बाद में फर्जी निकलती है। वहाँ का राज्यपाल बोलता है ये चुनाव का स्टंट है। मैं एक पंकज भाई देखिए, आप लोग एक दूसरे के ऊपर ही बोल रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर बोल। मैं आ रहा हूँ ना आपके पास, मैं आ रहा हूँ आपके पास। लोकतंत्र के इस त्योहार के अंदर हमको जनता को क्या देना है और क्या योजना है, मैं आपको बता दूं। ये जो ईमानदारी की बात कर रहे हैं ना, इसी मेवाड़ की धरती पे 1200 करोड़ का घोटाला किया, जिनका इनके खिलाफ SOG में मुकदमा है, और ये सब इनके इस मुकदमे के खिलाफ कह रहा हूँ। उदयपुर तो बहुत शांत हुआ करता था, ये संवेदनशील क्यों हो गया? अरे भाई साहब, इस कार्यक्रम की परमिशन के लिए हमको मशक्कत करनी पड़ी है। आपको बता दूं, इसका भी एक जवाब है। जिस आदमी ने हत्या की, वो आदमी भारतीय जनता पार्टी का प्राथमिक सदस्य था। उसको माननीय गुलाब चंद कटारिया ने कार्यालय में, एक सेकंड। देखिए, ये जो कह रहे हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी का था, सरासर गलत है। यदि आपके पास में कोई खड़ा होकर फोटो खिंचाता है तो इसका मतलब ये नहीं कि उस पार्टी से है। देखिए, जब कन्हैयालाल हत्याकांड हुआ था तो उस आदमी ने FIR कराई थी, तो 15 दिन तक उस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। और कंप्लीट कीजिए, बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। देखिए, सर तन से जुदा के नारे पहली बार उदयपुर में शांतिपूर्ण इस इलाके के अंदर हुआ, और जब कन्हैयालाल ने 15 दिन तक अब FIR लिखवाई। तो कार्यक्रम खत्म कर दें क्या? थोड़ा आराम से, शांति से, एक एक करके आराम से। अरे रैली नहीं है, ये टीवी का शो है, रैली थोड़ी ना है। रैली की तरह नारे लगा रहे हैं, ये रैली नहीं है। सबको अपनी बात कहनी है, 2 बार बोल चुके हैं, पीछे वाले रह जाएंगे। हाँ जी, एक सेकंड सर, मैं आ रहा हूँ। भैया, जैसे आपने बताया उदयपुर शांत है, पर कांग्रेस अशांत करना चाह रही है। जितने सनातन धर्म के कार्यक्रम आते, उस पे ले दे के 144 धारा लगा देते।
बैंड बंद करवा देते, 10 बजे बंद करवा देते। ठीक है, एक सेकंड रुकिए। हाँ, एक सेकंड रुकिए। हाँ, आप हमारा सुन लें। ये जितना बता रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ सारा माहौल शांत है, सब हिंदू मुसलमान आपस में है। ये चुनाव वाला है। आप ये बताइए कि एक स्टेट के सीएम को हराने के लिए देश का प्रधानमंत्री परेशान है। सुनिए, अटल जी वाजपेयी ने फिलिस्तीन का समर्थन किया। ये अटल जी को अपना नेता मानते हैं नहीं? और हमास को लेके किसने वो किया यहाँ? नहीं, अटल जी ने कब कहा था कि हमास हमला कर देगा इसराइल पर? अटल जी ने कभी कहा था कि हमास हमला कर दे, आतंकी संगठन हमास? अटल जी शांति की बात करते थे। हमारे देश का प्रधानमंत्री चाहे कांग्रेस का रहा हो, कांग्रेस पार्टी से रहा हो, चाहे बीजेपी से रहा हो, हम लोग शांति प्रिय हैं। हाँ, क्या भाव है राजस्थान में? इनको पूछो। इतने ही बोलते जो इतने ये बोल रहे राजस्थान में पेट्रोल के क्या भाव है? इनको पूछो। महंगा हो गया पेट्रोल क्या सब जगह सस्ते हैं, राजस्थान में अगर पेट्रोल सस्ता कर देंगे तो सरकार वापस आ जाएगी। आ जाएगी। ये तो छोटे हैं, अरे तो कैसे आएगी? करेगी? चोर है चोर ये, इनको लागेगा करें इन चोरों को। हाँ, साल में पूरा किया इन्होंने। एक ही प्रश्न है कि कोई भी कैंडिडेट हो, उसको उदयपुर के डेवलपमेंट के लिए उसकी क्या मंशा है, इसमें पार्टी को ये बताना चाहिए। क्योंकि ऐसा है कि जनता तो बढ़ रही है, पानी बिल्कुल लिमिटेड है, तो उस पानी को लिमिटेड होने की वजह से आगे क्या उसकी मतलब प्लानिंग है? एकदम। भाई साहब, जो रीट की परीक्षा 5 महीने में पूरी होनी चाहिए थी, सरकार की उपलब्धि है कि 5 साल में वो रीट की परीक्षा पूरी हुई है। भ्रष्टाचार में अकंठ डूबी सरकार। एनसीआरबी के आंकड़े बता रहे हैं कि अपराध में नंबर 1 है राजस्थान। ठीक है, महिलाओं से जरा पूछ लेते हैं, अपराध में क्या राजस्थान नंबर 1 हो गया है? बिल्कुल नंबर 1 हो गया। सिर्फ रेवड़ियां बांट रहा है और ये नहीं देख रहा है कि रोज इतने बलात्कार हो रहे हैं। महिलाएं सुरक्षित है क्या? और बोलिए, महिला सुरक्षित नहीं है। रेवड़ी बांटने से काम नहीं चलेगा, जनता जवाब देगी। और करके उनको मार के बच्चों में जलाया जा रहा है। इस तरह से कांग्रेस सरकार राज कर रही है, उनको शर्म नहीं आ रही। आइए, आगे आ जाइए। हाँ, बोलिए, क्या बोलना है? ऐसे अपराधी को सजा दो, सजा सर आप। ऐसे मारने वाला को सजा दो आप। किसको? ये कन्या लाल को मारा, उसको सजा दो। हाँ, वो सजा तो कानून देगा। हाँ जी। पूरे राजस्थान में क्या पूरे इंडिया में नंबर 1 है राजस्थान अपराधों में। अभी आप बताओ, इनके बड़े बड़े नेता हैं, वो सदन के अंदर मर्यादाहीन बात करते हैं कि पुरुष जो है। ठीक है, आराम से जी, आप कह लीजिए अपनी बात, उसके बाद मैं आऊंगा। जहाँ साहब, मेरा आपसे एक ही निवेदन है कि मुजरिम की कोई जातीय संप्रदाय नहीं होता, चाहे वो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, पारसी हो। कानून अपना काम कर रहा है, अशोक गहलोत जी की सरकार अपना काम कर रही है। सिर्फ भगवा आतंकवाद होता है। नहीं, हम भगवा आतंकवाद होता है। इनको कांग्रेस के नेता ही कहते थे ना। तो भगवा चुनाव में ही क्यों याद आता है? आज मैं हिंदू हूँ, मुसलमान हूँ, सिख हूँ, ईसाई हूँ, जैन हूँ, पारसी हूँ, मेरी इच्छा है। हमें कोई इन लोगों से सर्टिफिकेट थोड़ी ना लेना है। हाँ, देखिए, ये तो कह रहे हैं कि सबको साथ लेकर चलना है, तो कौन करता है हमास और क्यों हो रहा है चुनाव से पहले हमास? ये वो पार्टी बताएगी जिन्होंने धर्म के आधार पर देश के बंटवारे किए। ये सीडब्ल्यूसी वाले हमको बताएंगे जो हमास के समर्थन में प्रस्ताव पास कर रहे हैं। को कौन पूछ रहा है? हाँ, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के हत्यारों को कौन पूछ रहा है? आजादी के पहले से और आजादी के बाद जयंती पे कितने लोगों ने पुष्पांजलि करी? कांग्रेस ने पूछा। इन्होंने याद राम गोडसे के हत्यारों की पार्टी है। ठीक है। और हिंदुओं की बात करना, हिंदू मुसलमान है। जम्मू कश्मीर के अंदर हिंदू धर्म देख करके उनको गोली मारी जाती है। कन्हैया को धर्म के आधार पर मारा जाता है। 12 में पुजारियों को जलाया जाता है और हम विरोध करते हैं। तो ये हिंदू मुस्लिम है, हम करेंगे। एक सेकंड, पंकज भाई, आप हैक कर ले रहे हैं। सरकार आपकी है तो आप कार्यक्रम को हैक कर लेंगे। हाँ, आइए प्लीज, अपनी जगह आ जाइए प्लीज। मैं आऊंगा, मैं आपके पास आऊंगा। सरकार आपकी है प्रदेश में, मुझे पता है इनकी सरकार है, लेकिन एक चीज मैं जानना चाहता हूँ। देखिए, आप लोग विश्लेषक हैं, मैं समझना चाहता हूँ कि क्या सच में राजस्थान में हिंदू मुसलमान नहीं है? हमास की चर्चा चुनाव से पहले या हमास को लेकर नारे यूं ही लग रहे हैं? नहीं, जब से अशोक गहलोत जी की सरकार बनी है, चाहे वो करौली हो, सालासर हो, चित्तौड़ हो, भीलवाड़ा हो, जोधपुर हो, उदयपुर, तो आप कन्हैया जी के नाम से जाने गए, लेकिन ये जो इतने स्थान मैंने बोले हैं, सभी जगह हिंदुओं का और बुरी तरह से प्रताड़ना हुई है। तुष्टीकरण की पराकाष्ठा है। यहाँ पर
यहाँ तक स्थिति है कि मंदिरों पे कार्यक्रम नहीं किए जा सकते हैं। मंदिरों में कार्यक्रम करने के लिए सरकार की अनुमति लेनी पड़ती है। किस प्रवचनकर्ता को बुलाना है, इसको हम क्या अशोक गहलोत जी बताएंगे क्या? हिंदू समाज का जितना बड़ा तुष्टीकरण यहाँ हो रहा है, हिंदू समाज को लेकर जितनी प्रताड़ना यहाँ हो रही है, और मुसलमानों का जितना तुष्टीकरण इस देश में, इस राज्य में पिछले 5 सालों में हुआ है, उसकी पराकाष्ठा हमारी छोटी सी बात है। ठीक है। 70 साल में अगर कांग्रेस ने काम किया होता तो ये रेवड़ियां नहीं बांटनी पड़ती। इसलिए, और अभी हमास की जो बात की आपने, कांग्रेस की वर्किंग कमेटी के अंदर कांग्रेस ने यह प्रस्ताव पास किया कि हम हमास के साथ हैं, और आज अभी ये कह रहे हैं क्योंकि वो आतंकवादी संगठन है, आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। कांग्रेस ने कमेटी ने क्यों पास किया कि हम हमास के साथ हैं, और चुनाव आया तब भी कर रहे हैं। ठीक है, देखिए उधर से लोग कह रहे हैं कि भाई कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने ऐसा प्रस्ताव क्यों पास कर दिया जिससे लगता है ऐसा है कि जैसे आतंकवाद को समर्थन मिल रहा है। इनके अटल जी ने जो फिलिपींस में जो उन्होंने कौन सा फिलिपींस वाला पास करा अटल जी ने कहा था आतंकवादियों को समर्थन आया था। बिल्कुल हमारे पास वीडियो है, आपको वीडियो बता। और अटल जी ने कभी कहा था कि आतंकवादियों को समर्थन नहीं, किसी ने कोई भी पार्टी नहीं कहती, चाहे कांग्रेस और बीजेपी, आतंकवाद के लिए। पर जो फिलिस्तीन की जो बात कर रहे हैं, हमास की बात कर रहे हैं, आपको याद है इंदिरा गांधी के टाइम यहाँ पे जो सम्मेलन हुआ था उसके अंदर और आतंकवाद के साथ नहीं थे। हमास कोई मुद्दा नहीं है क्या? नहीं कोई, अरे हर बार आप ही बोलेंगी हमास क्या कोई मुद्दा नहीं है? कोई मुद्दा नहीं, ये जबरदस्ती किया जा रहा है भाई, ऐसा कोई मुद्दा चुनाव से पहले हमास कोई मुद्दा नहीं है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। हमास का मुद्दा तो है ही नहीं, ये तो राजस्थान का मुद्दा है और देश का मुद्दा है सर। देश से बाहर निकलने की तो कोई बात ही नहीं आ रही है सर। ये हिंदुस्तान के बारे में बोले, अरे हिंदुस्तान में आतंकवाद आ जाएगा तो कैसे हिंदुस्तान के बारे में बोलेंगे? ये बरसाती मुद्दा है, कोई बात नहीं है। हिंदुस्तान में 36 कौम एक है और एक रहेगी। कौन है? 36 कौम एक थी और एक रहेगी। देश को आजाद कराने में एकता और अखंडता हम विश्वास करते हैं। हम हिंदू मुस्लिम में क्या होगा इस बार? इस बार क्या पैसा हिंदू मुस्लिम का अशोक गहलोत सरकार रिपीट होगी। अशोक गहलोत की सरकार रिपीट हो जाएगी क्या? क्या अशोक गहलोत की सरकार रिपीट हो जाएगी? नहीं होगी। ये अशोक गहलोत की सरकार रिपीट नहीं होगी। नहीं होगी, क्यों नहीं होगी? क्योंकि उन्होंने आपस में सचिन और अशोक गहलोत 5 साल पूरे साल वो आपस में लड़े हैं। इन्होंने पेपर कांड किया है, युवाओं के करियर खराब कर दिए, पेपर बेच के पूरे पेपर आउट कर दिए। गरीब का बच्चा जब कोचिंग पढ़ने जाता है तो अपनी पूरी मेहनत की कमाई से सरकार है, ये बलात्कारी सरकार है। कैसे? सरकार के कार्यकाल में सबसे ज्यादा राजस्थान में बलात्कार हुए हैं, सबसे ज्यादा महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ है, तो इस राजस्थान सरकार के उसमें हुआ है। अरे इनको तो बीजेपी के साथ साथ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से भी डर लग रहा था, जो छात्र संघ चुनाव बंद कर दिया, हमारा भविष्य खराब कर दिया। सोनिया जिसकी मम्मी है वो सरकार पूरा कर दीजिए आप लोग, ऐसे नहीं सिर्फ सर आ रहा। बात ये है कि तुष्टीकरण है ही नहीं, हमास का मुद्दा यूं ही आया, वो कह रहे बरसाती मेढक है, तो बल्ले बल्ले है आप लोगों की। तुष्टीकरण तो इनका जन्मजात एजेंडा है और आज इसको चुनाव में तो और बढ़ चढ़ के करते हैं। ये रेवड़े क्यों बांट रहे हैं? तुष्टीकरण के कारण से बांट रहे हैं। झूठ और लूट गहलूट है। जल्दी से सर, अशोक गहलोत जी की देश के प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री राहुल गांधी जी ने, राजीव गांधी जी ने। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। धरती पुत्र में आज उदयपुर से इतना ही, कल आपसे मुलाकात होगी चित्तौड़गढ़ में।